हमारे साथ गंगा सिंह जी जुड़े हुए हैं। गंगा सिंह जी, कहाँ से आप हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, क्या समस्या है? सर्वप्रथम मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं और प्रणाम करता हूं। मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कपकोट तहसील से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं एक स्कूल में प्राइवेट शिक्षक हूं। तो मैं आज प्राइवेट शिक्षकों के बारे में ही बात करने वाला हूं। विगत हम देख रहे हैं कि मार्च माह से प्राइवेट शिक्षकों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं और इसकी खबर करने वाला कोई नहीं, क्योंकि विद्यालय बंद पड़े हैं और सरकार ने साफ बोल दिया है कि या फीस ना ली जाए, या अगर फीस ली जा रही है तो सिर्फ 1 मंथ का लिया जाए। अब पहाड़ों में ऐसी समस्याएं हैं कि ऑनलाइन फीस जमा नहीं हो सकती है। अगर ऑनलाइन फीस जमा, शिक्षक भूखा रोड पे आ चुका है और एक शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है और आज उसी के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो अपना परिवार चलाने के लिए उसको मनरेगा में काम करना पड़ रहा है, उसको रेहड़ी लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो सब सर्वप्रथम हमने जो सोशल साइट थी उसके माध्यम से भी ये आवाज उठाई थी। हमने बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और टिहरी जिले से डीएम, एसडीएम और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायकों के माध्यम से भी हमने ज्ञापन के द्वारा सरकार को अपनी मांग रखी थी कि या तो सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा करे या अन्य जो, सॉरी थोड़ा लाइट से डिस्टर्ब हो गया। कोई बात, आप कंटिन्यू रखिए। सरकार या तो इसकी घोषणा करे डायरेक्ट, या तो सरकार प्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट में काम कर रहे कर्मचारी को आर्थिक पैकेज की घोषणा करे, या जैसे कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो ट्यूशन फीस है वो जमा हो, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर किसी भी स्कूल ने फीस जमा करवाई या जोर जबरदस्ती करी तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। और जिस चक्कर में अभिभावक भी बीच राह पे झूल रहा है और प्राइवेट शिक्षक को तो ये सुनना पड़ रहा है कि जब फीस आएगी तभी आपको वेतन दिया जाएगा। और जो मैनेजमेंट है उसने भी हाथ खड़े करते हैं, अभिभावकों ने भी हाथ खड़े करते हैं। तो प्राइवेट शिक्षक ऐसे में क्या करे? 5 माह से उसका घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और साथ ही हमने देखा कि इस बीच में जो भी कोरोना महामारी सभी को प्रभावित किया हुआ है, बहुत अफसोसजनक है। तो बहुत सारे स्कूलों ने अपने कर्मचारियों को स्कूल से निकाल दिया है। अच्छा, स्कूल से निकाल दिया है। बहुत अफसोस। जी सर, बहुत सारे स्कूलों ने कर्मचारियों को स्कूल से निकाल भी दिया है। बहुत अफसोसजनक है। पहाड़ टीवी के जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, एक व्यक्ति के अंदर लगातार जो है अपने पहाड़ टीवी के जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, लोग लगातार प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब ये नौबत आती है कि पहाड़ जो शिक्षक हैं, पहाड़ जो है तमाम पहाड़ों में या मैदानों में जितने शिक्षक जो हैं लगातार प्राइवेट स्कूल हैं वहां पे काम कर रहे हैं और उन शिक्षक को जो है सैलरी नहीं मिल पाती, क्योंकि जो है एक बहुत अल्प वेतन में वो लोग काम करते हैं। इस बात पे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कई बार ये चीजें वायरल होती हैं कि जो सरकारी स्कूल है उसके टीचर्स को जो है बहुत हजारों में सैलरी मिलती है, 50,000, 1 लाख सैलरी मिलती है, और प्राइवेट जो टीचर होते हैं 8,000, 10,000 इसी तरह से पढ़ाते हैं। लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे फिर भी अव्वल निकलते हैं और पूरे जो है टॉप करते हैं, पूरे प्रदेश में टॉप करते हैं, जगह जगह टॉप करते हैं। वो लोग लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन आज जब कोरोना का संकट काल आया, इस बीच प्राइवेट जो शिक्षक हैं उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत भारी दबाव है। लगातार जो मैनेजमेंट है उनका, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ रहा है। उनके खिलाफ जो है कुछ लोग जो है जो फीस माफी को लेकर के जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं, और फीस माफी भी बहुत जरूरी है इसमें जो है कोई, क्योंकि जो, और दरअसल इसके लिए क्या है कि जितने लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं सरकार के पीछे की लगातार जो है इसके जो बच्चों की फीस है उसको माफ किया जाए। लेकिन सरकार जो है कहती है, सरकार के कुछ अलग बयान होते हैं, सरकार कहती है कि प्राइवेट में मत पढ़ाओ। अरविंद पांडे जी कहते हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में रख दीजिए यदि आपको फीस देने में कहीं दिक्कत आ रही है। लेकिन
जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, उनकी समस्या कौन सुनेगा? ये बहुत बड़ा विषय है कि उनकी समस्या कौन सुनेगा। वो सब भी प्रशिक्षित बेरोजगार कहीं न कहीं होंगे। किसी ने बीएड किया होगा, किसी ने डीएलएड किया होगा, किसी ने कुछ न कुछ कोर्स किए होंगे इस तरह के शिक्षा के क्षेत्र में, और वो लोग जो है लगातार पढ़ा रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि नौकरी की लगातार कमी है। वो किसी तरह से अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, 8-10 हज़ार रुपए, 12-15 हज़ार रुपए जो भी उनको मिल। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज वो किस तरह से पिस रहे हैं, मैनेजमेंट उनको निकालने के लिए तैयार बैठा हुआ है क्योंकि उनके पास फीस नहीं आ पाती। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हजारों लोग इस तरह से जो है, जो एक मानसिक अवसाद में आ चुके हैं। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि 5 अरब रुपए जिनके पास जो है आर्थिक सहायता के रूप में आ चुके हैं, सरकार के पास यदि 5 अरब रुपए आर्थिक सहायता के रूप में आ चुके हैं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कुछ समय के लिए, कब तक रहेगा कोरोना? क्या कोरोना जीवन भर रहने वाला है? नहीं। लेकिन जब तक है, जब तक आर्थिक संकट है, उस आर्थिक संकट के दौर में कहीं न कहीं अपनी जो जनता है, अपने जो लोग हैं, उनकी सहायता करना कहीं न कहीं सरकार का काम होता है। और इस 5 अरब रुपए में से कहीं न कहीं उन लोगों की सहायता करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आपकी पीड़ा बहुत वाजिब है गंगा जी, बहुत वाजिब पीड़ा है, क्योंकि प्राइवेट शिक्षकों की भी बहुत बड़ी संख्या है। बहुत ही मानसिक अवसाद में वो लोग हैं, क्योंकि जो है घर चलाना, अपना परिवार पालना, और बमुश्किल इतनी छोटी-सी तनख्वाह में और वो भी नहीं मिल पाती हो, कितना मानसिक अवसाद होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। सरकार से लगातार हमारा भी निवेदन है, सरकार की यदि लोग इस समय जो है पहाड़ टीवी देख रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि प्राइवेट जो शिक्षक हैं, उनके बारे में भी कहीं न कहीं सोचा जाए, और जो प्राइवेट जो स्कूल हैं, उनको कहीं न कहीं इस बात के लिए राजी किया जाए कि उनकी जो है तनख्वाह ज़रूर दे दी जाए। तो कुछ न कुछ आपके मसले पे भी होना चाहिए। और लगातार, क्योंकि आप लोग ऐसे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, जब सरकारी स्कूल से लोगों का एक भरोसा टूट गया है, तो प्राइवेट स्कूल में लोग बच्चों को रख रहे हैं। आज वो वही प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनका परिवार जो है कितनी मुश्किलों में है। मैं पहाड़ टीवी के जितने दर्शक हैं, अ, उनको कहना चाहूंगा कि एक बार हम वापस रविंद्र सिंह के पास चल रहे हैं। रविंद्र सिंह एक क्रांतिकारी युवा हैं, लोगों को जागरूक किया जाए। हमारे साथ जो है हाथ उंगली उठा रहे हैं गंगा जी, जी कुछ कहना चाहते हैं? गंगा जी कुछ कहना चाहते हैं? गंगा सिंह जी का इशू पूरे प्रदेश में चल रहा है। सर सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, लाइट और नेटवर्क का इशू पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिससे ये हमारा कपकोट झील भी ग्रसित है। सर जैसे कि अभी रविंद्र जी ने बात की, बहुत अच्छी बात की, तो इस पहल को मैं आगे बढ़ा चुका हूं। जैसे कि प्राइवेट शिक्षक संघ करके मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें लगभग 3,500 के आसपास शिक्षक प्राइवेट कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए हैं। और मेरे पास व्हाट्सएप पे 13 जिलों के 13 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें कि जो प्राइवेट शिक्षक हैं वो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। तो तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो इसका एक बीच का रास्ता जो है सरकार को निकालना चाहिए। मैनेजमेंट और सरकार को मिलकर बीच का जो हित का फैसला है वो करना चाहिए। इसके लिए हमने एक सरकार से ये भी मांग रखी थी कि एक निश्चित नियमावली जो है सरकार प्राइवेट शिक्षकों के लिए तय करे, जिसमें जो है जो जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो अपॉइंटमेंट लेटर उनको प्रदान किया जाए, जिस चीज के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया वो दिया जाए, न्यूनतम पे जो है निश्चित किया जाए। क्योंकि आज के समय में 2-2, 4-4 हजार में जो है बहुत ज्यादा शोषण प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में हम लोग देखते हैं। और इसके साथ ही जो है जब प्रबंधक या मैनेजर की जो मर्जी होती है तब उसको निकाल दिया जाता है, और जो उसकी चापलूसी करता है उसको स्कूल जो शिक्षण संस्थान है उनमें रख दिया जाता है। तो इसका भी एक निश्चित नियम बनना चाहिए। और जो एक मातृत्व अवकाश की बात भी हमने की थी कि बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, तो उनको जब उनको मातृत्व अवकाश चाहिए होता है तो उस टाइम पे स्कूल से बेदखल कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें एक निश्चित नियमावली जो है प्राइवेट शिक्षक के लिए बननी चाहिए। आपकी पीड़ा बहुत वाजिब है गंगा सिंह जी, क्योंकि हजारों की संख्या में इस समय जो है प्राइवेट शिक्षक हैं, क्योंकि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने के बजाय अपने बच्चों को प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं। और आपके साथ में जितने शिक्षक हैं उनकी संख्या भी हजारों में है, और उनके साथ न्याय होना चाहिए। लगातार सरकार से हमारी अपील है, जो मैनेजमेंट है उनसे भी हमारी अपील है
कि आपके साथ कहीं ना कहीं न्याय जरूर होना चाहिए। आज समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, दोबारा आप सभी लोगों